नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2024 का 30वां मुकाबला बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच 15 अप्रैल को बेंगलुरु में खेला गया। इस हाई स्कोरिंग मैच को हैदराबाद ने 25 रन से जीत लिया है। वहीं आरसीबी को अपने ही घर में हार का सामना करना पड़ा है। वैसे इस मैच में फिर से हैदराबाद ने अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़कर आईपीएल इतिहास का और इस सीजन का सबसे बड़ा टोटल बनाया है। तो आइए देखते हैं इस मैच के हाईलाइट्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। तो आरसीबी ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। वहीं हैदराबाद को पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत धमाकेदार रही। ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने विल जैक्स के पहले ओवर में 7 रन बटोरे। वहीं टोपली के दूसरे ओवर में 20 रन जोड़े तो तीसरे ओवर में 4 रन, पांचवें में 18 रन और पावर प्ले के आखिरी ओवर में 20 रन निकाले। और इस तरह आरसीबी के गेंदबाजों को धो डाला और हैदराबाद ने पावर प्ले में बिना विकेट खोए 76 रन बना डाले। और यहीं से हैदराबाद ने अपनी मंशा साफ कर दी थी कि वो क्या करने वाले हैं। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने तूफानी अंदाज में खेलकर 7वें ओवर में विल जैक्स को 21 रन ठोके। वहीं वैशाख के 8वें ओवर में 11 रन बटोरे और इस तरह पहले विकेट के लिए 49 गेंदों पर 108 रन की शतक की पार्टनरशिप कर डाली। फिर 9वें ओवर की पहली गेंद पर रिस टोपली ने अभिषेक शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाया। अभिषेक शर्मा ने 34 रन बनाए। ट्रेविस हेड अर्धशतक बनाकर क्रीज पर ही थे। तब अगले बल्लेबाज क्लासेन आए और आते ही इन्होंने भी ठोकना शुरू कर दिया। ट्रेविस हेड और क्लासेन ने लोकी फर्ग्यूसन के 10वें ओवर में 9 रन, यश दयाल के 11वें ओवर में 14 तो वैशाख को 12वें ओवर में 16 रन ठोके। और इसी ओवर में ट्रेविस हेड ने अपना पहला शतक बनाया। ट्रेविस हेड ने 39 गेंद में इस सेंचुरी को बनाया है। और इस तरह 12 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 158 पर 1 था। फिर 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर लोकी फर्ग्यूसन ने ट्रेविस हेड को ड्यूप्लेसिस के हाथों कैच आउट करा दिया। ट्रेविस हेड ने शानदार शतक की पारी खेलकर 41 गेंद पर 102 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। फिर अगले बल्लेबाज मार्करम आए और इन्होंने भी हैदराबाद को कमी नहीं खलने दी और ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू कर दी। क्लासेन और मार्करम ने तीसरे विकेट के लिए 27 गेंद पर 66 रन की पार्टनरशिप कर डाली। फिर क्लासेन को लोकी फर्ग्यूसन ने 17वें ओवर में पवेलियन का रास्ता दिखाया। क्लासेन ने शानदार अर्धशतक लगाकर 31 गेंद पर 67 रन की पारी खेली, जिसमें 7 छक्के भी शामिल है। और इस वक्त 17 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 231 पर 3 था। अब आखिरी 3 ओवर बाकी थे और क्रीज पर मार्करम और अब्दुल समद थे। दोनों ने अपनी तूफानी अंदाज में खेलकर 18वें ओवर में यश दयाल को 10 रन धो डाले तो 19वें ओवर में रिस टोपली को 25 रन से पीटा और 20वें ओवर में वैशाख को 21 रन धो डाले। और इस तरह मार्करम 17 गेंद पर 32 और अब्दुल समद 370 के स्ट्राइक रेट से 37 रन बनाकर नाबाद लौटे। और हैदराबाद ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 287 रन बना डाले। और ये आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट है। हैदराबाद ने अपना ही 19 दिन पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। टीम ने 27 मार्च को मुंबई के खिलाफ 277 रन बनाए थे। बात करें आरसीबी के गेंदबाजों की तो सभी गेंदबाजों को हैदराबाद ने खूब धोया है। वहीं रिस टोपली को 1 और लोकी फर्ग्यूसन को 2 विकेट मिले हैं। अब बात करते हैं दूसरी पारी की। तो 288 रन के सबसे बड़े टारगेट का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत तो हैदराबाद से भी तेज निकली। ओपनर बल्लेबाज विराट कोहली और कप्तान डुप्लेसिस ने अभिषेक शर्मा के पहले ओवर में 10 रन निकाले। दूसरे ओवर में भुवनेश्वर को 11 रन ठोके। वहीं तीसरे ओवर में शाहबाज अहमद को 18 तो भुवनेश्वर को चौथे ओवर में 17 रन ठोके। इसी तरह 5वें में 14 तो 6वें ओवर में 9 रन बटोरे और पावर प्ले में बिना विकेट कोई 79 रन बना डाले। और हैदराबाद के इतने रन होने के बावजूद आरसीबी ने टेंशन में डाल दिया हैदराबाद को। लेकिन फिर 7वें ओवर में आरसीबी को पहला झटका लगा। विराट कोहली को मयंक मार्कंडे ने बोल्ड कर दिया। वैसे कोहली ने शानदार पारी खेली और 20 गेंद पर 42 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के भी शामिल हैं। वहीं ड्यूप्लेसिस टिके रहे पर अगले बल्लेबाज विल जैक्स ज्यादा साथ नहीं दे पाए और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। फिर अगले बल्लेबाज रजत पाटीदार उतरे पर वो भी ड्यूप्लेसिस का साथ नहीं दे पाए और 9वें ओवर में मार्कंडे का शिकार बन गए। पाटीदार ने केवल 9 रन बनाए और अब आरसीबी की जीत की उम्मीदें अचानक से कम हो गई थी। लेकिन अगले बल्लेबाज सौरव चौहान आए। प्लेसिस क्रीज पर ही थे पर 9वां ओवर पेट कमिंस डालने आए और 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर ड्यूप्लेसिस को क्लासन के हाथों कैच आउट करा दिया। ड्यूप्लेसिस ने 7 चौके और 4 छक्के की बदौलत 28 गेंद पर 62 रन की अर्धशतक की पारी खेली। वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर पेट कमिंस ने सौरव चौहान को भी एलबीडब्ल्यू कर दिया और सौरव चौहान अपनी पहली बॉल पर ही आउट होकर चले गए। और इस तरह आरसीबी पूरी तरह हार मान चुकी थी। लेकिन तभी दिनेश कार्तिक का तूफान आया। दिनेश और लोमरोर ने 6वें विकेट के लिए 25 गेंदों पर 59 रन की पार्टनरशिप कर डाली और टीम को 14वें ओवर के बाद 181 रन पर पहुंचा दिया। लेकिन मंजिल अभी भी दूर थी। फिर 15वें ओवर की पहली गेंद पर पेट कमिंस ने लोमरोर को बोल्ड कर दिया।
लोमरोर ने 11 गेंद पर 19 रन बनाए। वहीं अगले बल्लेबाज अनुज रावत आए और दिनेश कार्तिक का साथ निभाया। दिनेश कार्तिक ने तूफानी पारी खेली और मात्र 23 गेंद पर अर्धशतक बना डाला और 18वें ओवर के बाद टीम को 230 रन पर पहुंचा दिया। लेकिन मंजिल अब भी दूर थी। तभी 19वें ओवर में टी नटराजन ने दिनेश कार्तिक को क्लासन के हाथों कैच आउट करा दिया और आरसीबी की रही उम्मीदों पर भी पूरी तरह पानी फेर दिया। लेकिन दिनेश कार्तिक मात्र 35 गेंद पर 5 छक्के और 7 गगनचुंबी छक्कों की बदौलत 83 रन की पारी खेलकर वापस लौटे। वहीं अनुज रावत 25 और वैशाख 1 रन बनाकर नाबाद लौटे और इस तरह आरसीबी 20 ओवर में 7 विकेट खोकर मात्र 262 रन ही बना सकी और 25 रन से मैच को गंवा दिया। और वहीं हैदराबाद ने 25 रन से इस हाई स्कोरिंग मैच को अपने नाम किया है। और बात करें हैदराबाद के गेंदबाजों की तो पेट कमिंस ने 3 विकेट निकाले, मयंक मार्कंडे को 2 विकेट और टी नटराजन को 1 विकेट मिला है। और इस हाई स्कोरिंग मैच में कुल 549 रन बने, जो T20 इतिहास में सबसे ज़्यादा है। तो ये था मैच नंबर 30 का हाईलाइट्स। वैसे आपको क्या लगता है, आरसीबी अपने आने वाले मैच जीत पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और इन दोनों टीम में से आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और ऐसे क्रिकेट के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।